हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके न्यू एजुकेशन मटेरियल्स। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। तो डियर गाइस, आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर नंबर 5 ई की प्रोनाउंसिएशन के बारे में। ई का उच्चारण कब ई होता है और कब ये होता है। हम अक्सर देखते हैं जब इंग्लिश की रीडिंग करते समय हम देखते हैं कि कई बार ई का उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन है इंग्लिश में एज इट इज़ रहती है ई, इसको कहते हैं सॉफ्ट साउंड। और कई बार इसी ई का प्रोनाउंसिएशन ए निकालते हैं, इसको कहते हैं हार्ड साउंड। आज ई की सॉफ्ट साउंड और हार्ड साउंड के बारे में हम फुल डिटेल में जानेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को भी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो लेट अस स्टार्ट अवर वीडियो। अब हमने क्या पढ़ा है कि ई की प्रोनाउंसिएशन इन डिफरेंट वर्ड्स। कब ई की सॉफ्ट साउंड होती है, यानी कि ई एज इट इज़ उसकी आवाज़ रहती है, ई ही रहती है, और कब ई की हार्ड साउंड यानी कि ए कब होती है। तो अब हमें ध्यान रखना होगा, कहता है कि जब किसी वर्ड में ई आए, कोई भी वर्ड, उसकी प्रोनाउंसिएशन करते समय हम देखें, पढ़ते समय देखें कि उसमें ई लेटर आया है, तो ई के बाद एक कॉन्सोनेंट यानी कि सिंगल कॉन्सोनेंट आए। अब हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में भी कि ए ई आई ओ यू 5 वावल्स होते हैं, इनको छोड़कर जितने भी हैं 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल आदि, ये सभी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब किसी वर्ड में ई आए, ई वावल है ना, तो ई आए और ई के बाद यानी कि जस्ट आफ्टर एक कॉन्सोनेंट, सिंगल कॉन्सोनेंट हो, उसमें बी सी डी कुछ भी हो सकता है, तो फिर उसके बाद फिर से कोई वावल आ जाए, एक ई आए, ई के बाद एक कॉन्सोनेंट, सिंगल कॉन्सोनेंट होना चाहिए, और उस सिंगल कॉन्सोनेंट के बाद फिर अगर कोई वावल हो ए ई आई ओ यू में से, तब ई की आवाज़ ई ही रहती है, यानी कि सॉफ्ट साउंड ऑफ ई होती है। क्लियर? अब एग्जांपल्स के थ्रू हम आगे समझते हैं। देखिए, अब फर्स्ट एग्जांपल है आर ई एम आई एन डी, आर ई एम आई एन डी, रिमाइंड। अब देखो, ई है, आर के बाद ई आया ना, ई है, ई के बाद क्या है, एम। ये जो एम है ये सिंगल कॉन्सोनेंट है, उसके बाद फिर आई वावल आ गया, फिर क्या आया, आई वावल। देखो, ई के बाद एम एक सिंगल कॉन्सोनेंट आया, उसके बाद फिर आई वावल आया, इसके लिए ई की जो प्रोनाउंसिएशन है वो ई ही रहेगी, सॉफ्ट साउंड ही रहेगी, इसलिए बनेंगे रिमाइंड। अब नेक्स्ट देखते हैं डी ई सी आई डी, डिसाइड। डिसाइड होता है तय करना, रिमाइंड होता है याद दिलाना। यहाँ पर देखो, ई के बाद, ई हमारे पास एक लेटर है, ई के बाद सी आया है कॉन्सोनेंट, उसके बाद फिर आई आ गया वावल। तो ई और आई दो जो वावल्स हैं, इनके बाद इनके बीच जो है, इनके बीच में सी अकेला कॉन्सोनेंट आया है, इसलिए ई की आवाज़ ई ही रहेगी। नेक्स्ट है डी ई एल आई सी आई, डिलीशियस। डिलीशियस होता है स्वादिष्ट, डिसाइड होता है तय करना। अब देखो, यहाँ पर ई है, ई के बाद एल एक कॉन्सोनेंट आया है, एल कॉन्सोनेंट के बाद फिर आई वावल है। ई और आई दो वावल के बीच एल ही कॉन्सोनेंट, एक सिंगल कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर भी ई की आवाज़ एज इट इज रहेगी, ई ही। नेक्स्ट है रिसीव, आर ई सी ई आई वी ई, रिसीव। रिसीव होता है प्राप्त करना,
यहाँ भी क्या है, ई के बाद सी जो है सिंगल कॉन्सोनेंट है, उसके बाद फिर ई आया है वावल, इसलिए यहाँ पर भी ई के बाद ई ही रहेगी, रिसीव। आगे है REVENG, रिवेंज। अब रिवेंज पढ़ना है तो ई देखो, ई के बाद सिंगल कॉन्सोनेंट वी आया है, उसके बाद फिर ई है, इसलिए इसको क्या पढ़ना है, रिवेंज। क्लियर। आगे है प्रीवियस। यहाँ पर क्या है, ई के बाद जो वी है एक अकेला कॉन्सोनेंट आया है, उसके बाद फिर आई है, यानी ई और आई दो वावल के बीच सिंगल कॉन्सोनेंट आया है, इसलिए ई अपनी ही वॉइस में रहेगा। डिफेंसिव देखो, ई के बाद एफ जो है, ई दो हैं, दोनों ई के दोनों वावल्स के बीच जो एफ है ना वो सिंगल कॉन्सोनेंट है, इसलिए ई की आवाज़ ई ही रहेगी। नेक्स्ट है रिवीजन। यहाँ भी देखो ई के बाद वी एक सिंगल कॉन्सोनेंट है, उसके बाद फिर आई। ई और आई दो वावल हैं, इनके बीच वी सिंगल कॉन्सोनेंट है, इसलिए ई की आवाज़ ई ही रहेगी। आगे है डिज़ायर देखो, ई के बाद एस सिंगल कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ई और आई दोनों वावल हैं, इसलिए ई और आई के बीच एक एस कॉन्सोनेंट है, इसलिए ई की आवाज़ ई ही रहेगी। नेक्स्ट है डिवाइस। यहाँ भी देखो ई और आई दो क्या हैं, वावल हैं, इनके बीच में क्या, इनके बिटवीन क्या आया है, वी आया है, एक सिंगल कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर भी इसकी वॉइस क्या रहेगी, ई ही। आगे डिज़ाइन है, वो भी ई आई के बीच एस सिंगल कॉन्सोनेंट आया है। आगे डिमांड है, ई ए दो वावल हैं, उनके बीच एम कॉन्सोनेंट आया है, तब भी ये आवाज़ आएगा। आगे यहाँ पर क्या है, रिलीजन में ई और आई दो वावल हैं, इनके बीच एल कॉन्सोनेंट आया है, इसलिए ई की आवाज़ ई ही रहेगी। रिसेंट। अब देखो ई के बाद सी है, सी कॉन्सोनेंट है, और उसके बाद फिर ई है, इसलिए दो जो वावल हैं ई और ई, इनके बीच में सी आया है, इसलिए ई की आवाज़ ई ही रहेगी, सॉफ्ट साउंड ही रहेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है, ऐसे शब्द जो ई लेटर से शुरू होते हैं। अभी हमने जितने पढ़े हैं उन वो ई से शुरू नहीं हुए थे, बट ई उनके बीच में आया था, फर्स्ट लेटर को छोड़ दी। अब जो नेक्स्ट देखने वाले हैं हम वर्ड, वो ई लेटर से ही शुरू होने वाले हैं, उनका भी देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट है 11। देखो ई से शुरू हुआ है, ई दोनों वावल हैं, दो वावल के बीच एल जो एक कॉन्सोनेंट आया है, इसलिए ई की अपनी आवाज़ ही रहेगी 11। इलेक्ट्रिक, ई दो वावल हैं, दो वावल के बीच एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक इसकी परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। आगे क्या है, इल्यूमिनेट। देखो ई और आई दो वावल हैं, इनके बीच कॉन्सोनेंट सिंगल है ना एल, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इल्यूमिनेट। क्लियर। इवोक, ई और ओ दो वावल के बीच वी एक सिंगल कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर भी ई की आवाज़ एज इट इज़ रहेगी। इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन में देखिए ई और ओ दो वावल हैं, दो वावल के बीच वी जो है एक सिंगल कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर भी ई की आवाज़ इट इज़ रहेगी। इवेक्शंस। यहाँ पर देखिए ई और आई के बीच वी जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसकी आवाज़ भी ई ही रहेगी। इवेंट, ई दोनों वावल हैं, दोनों वावल के बीच वी कॉन्सोनेंट आ गया है, इसलिए इवेंट ही रहेगा। इवेपोरेशन, ई और ए दो वावल हैं, दो वावल के बीच वी कॉन्सोनेंट आया है, यहाँ पर भी इसकी ई ही रहेगी। अगर ई के बीच टी जो है वो कॉन्सोनेंट आ गया, इसलिए इटरनल। इरप्शंस, ई और यू दो वावल के बीच आर कॉन्सोनेंट आ गया, इरप्शन ई ही रहेगी।
ई एम ई दो वावल के बीच एम कॉन्सोनेंट आया, एक सिंगल कॉन्सोनेंट है, इसलिए क्या बोल देंगे इमैटिक। क्लियर। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। कहता है सिर्फ कुछ वर्ड पर ये रूल अप्लाई नहीं होता। अब देखिए जितने हमने पहले पढ़े हैं वो ई की सॉफ्ट साउंड वाले पढ़े हैं, यानी कि ई की आवाज़ एट इट इज़ रहती है, एज इट इज़ रहती है, ई की आवाज़ हमेशा ई ही निकालती है। तो कहता है कि अब जो हम वर्ड देखने जा रहे हैं उनमें क्या है वही, लेकिन ई के बाद एक कॉन्सोनेंट होगा, कॉन्सोनेंट के बाद फिर वावल होगा, लेकिन ये रूल अप्लाई नहीं होता। वो भी मैं आपको रूल बताऊंगा कि कब आपने समझ लेना है कि ये क्या है, अपवाद है, एक्सेप्शंस कब होता है। ठीक है जी। तो अब देखते हैं आगे। EPIC, इसको इपिक नहीं मानना, ये क्या है एपिक। क्यों है तो ई पहले है, उसके बाद आई है, ई के बाद पी कॉन्सोनेंट आया है, उसके बाद आई फिर वावल है। अभी हमने पढ़ा था कि अगर ई के बाद सिंगल कॉन्सोनेंट हो और फिर कोई भी वावल हो तो वो आवाज़ ई की ही निकलता है। लेकिन इन सभी वर्ड्स को देखकर एक चीज़ आपको ज़रूर रियलाइज़ होगी कि एक्सेप्शंस कब होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ई के जस्ट आफ्टर पी हो या फिर एक्स हो, याद रखना ये जो दो कॉन्सोनेंट हैं, अगर पी है ई के बाद पी है या ई के बाद एक्स है तो फिर वो वाला रूल यहाँ पर नहीं काम देगा, फिर ये क्या होगा एक्सेप्शंस होगा। फिर आपने उस रूल को नहीं देखना है, हमेशा ई के बाद पी है या ई के बाद एक्स है तो फिर आपने जान लेना है कि ई की आवाज़ ए ही आएगी, एपिक। अब इस एग्जांपल को भी देख लो, EPSIODE, एपिसोड नहीं एपिसोड, क्योंकि ई के बाद पी है। अब नेक्स्ट में भी क्या है EPI, एपिडर्मस, एपिडर्मिस नहीं एपिडर्मस, क्योंकि अभी मैं आपको बता चुका हूँ अगर ई के जस्ट आफ्टर पी हो या एक्स हो तो फिर ई को ई नहीं पढ़ना, फिर ई को ए पढ़ना है। आगे देखो एपिथेट। क्लियर। अब पी वाले क्लियर हो गए, अब एक्स वाले ई एक्स हो, ई के बाद एक्स सिंगल कॉन्सोनेंट है, फिर ओ है, लेकिन अब देख लो ना बीच में एक्स आया ना, मैंने पहले बता दिया है अगर ई के बाद पी हो या एक्स हो तो फिर एक्सेप्शंस होगा, फिर ये रूल काम नहीं देगा आपको, जो अभी पहले मैंने आपको बताया है, इसको अपवाद कहते हैं। फिर अपवाद होगा EXODUS, एक्सोर्स, इक्सोर्स नहीं पढ़ना, एक्सोर्स। क्लियर। आपने EXACT, एग्जैक्ट। क्लियर। EXERT, एग्जर्ट, और EXIT, एग्जिट। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि जब ई के बाद डबल कॉन्सोनेंट हो तो ई को ए पढ़ते हैं। पहले सिंगल कॉन्सोनेंट होता तो ई, अगर सिंगल एक ई होता, ई के बाद एक मतलब कि उसके जस्ट आफ्टर सिंगल कॉन्सोनेंट होता, एक ही कोई कॉन्सोनेंट होता AEIOU को छोड़कर, तो फिर ई की आवाज़ एज इट इज़ रहती। लेकिन अगर ई के बाद डबल कॉन्सोनेंट होगा तो फिर ई को ए ही पढ़ते हैं, जैसे अब हमने पहले अपवाद में पढ़ा है। क्लियर। अब देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। देखिए कहता है कि जब ई के बाद डबल कॉन्सोनेंट हो तो ई को ए पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देकर देखना है, DENTIST, इसको डेंटिस्ट, डिंटिस्ट नहीं पढ़ना, डेंटिस्ट। ई है, ई के बाद अब देखिए जस्ट आफ्टर NOT, जो ये दो
कॉन्सोनेंट आए हैं उसके बाद आई आया है, इसलिए सिंगल कॉन्सोनेंट होता तो ई की आवाज़ एज इट इज़ रहती, यानी कि सॉफ्ट साउंड रहती। अब यहाँ पर हार्ड साउंड है, हार्ड साउंड लेटर है ये ई, यहाँ पर ऐसा हार्ड साउंड लेटर यूज़ किया जा रहा है। ई आवाज़ ए की दे रहा है, डेंटिस्ट। क्लियर। अब दूसरा क्या है, WELCUME। ई के बाद एल और सी दो क्या आगे हैं कॉन्सोनेंट्स, इसलिए उसके बाद तो वावल आया है, बट डबल कॉन्सोनेंट आ गया ना, इसलिए विल कम नहीं वेलकम इसको पढ़ना है। क्लियर। नेक्स्ट है SENSE। अब ई के बाद एन और एस दो कॉन्सोनेंट आ गए, डबल कॉन्सोनेंट आ गया, इसलिए इसको सिंस नहीं सेंस पढ़ना है। क्लियर। CENTER। ई के बाद डबल कॉन्सोनेंट है एन और टी, इसलिए सेंटर इसको पढ़ना है। TENSION टेंशन। अब टेंशन देखो, ई के बाद एन और एस डबल कॉन्सोनेंट आया ना, उसके बाद तो आई आया है वावल, लेकिन सिंगल नहीं है, ये डबल है, इसलिए ये इसको टेंशन नहीं टेंशन पढ़ना है। क्लियर। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कहता है ई से शुरू होने वाले वर्ड। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना जो ई से शुरू होते हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़े हैं ई वाले वर्ड, और फिर दोबारा ई वाले, वो थे सिंगल, जिनके बीच क्या था सिंगल कॉन्सोनेंट था। अब ई से शुरू होने वालों के बीच क्या होगा, डबल कॉन्सोनेंट होगा। डबल कॉन्सोनेंट वाले भी देख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, ई से शुरू हो रहा है, ESCORT, एस्कॉट। अब यहाँ पर देखो ई के बाद एस और सी दो क्या है कॉन्सोनेंट है, उनके बाद वावल आया है, इसलिए इक्सॉर्ट नहीं, इसको क्या पढ़ना है, एस्कॉट। इस्कॉट नहीं एस्कॉट। ठीक है। ई है, ई के बाद एम और पी, MPL। यहाँ पर तो तीन आ गए, लेकिन अंडर रूल कम से कम दो, ई के बाद दो कॉन्सोनेंट बराबर आए तो क्या पढ़ना है, ई को ए पढ़ना है। अब यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉय, इम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉय, एम्प्लॉय अप्लाई। ठीक है। अब उसके बाद है एस्किमो। ई के बाद एस और के, ई के बाद एस और के दोनों जो है डबल कॉन्सोनेंट्स आ गए हैं, उसके बाद तो आई है, लेकिन इसलिए इसको क्या पढ़ना है, एस्किमो। एस्टीमेट, इसको एस्टीमेट नहीं पढ़ना, क्योंकि ई के बाद एस और टी दोनों क्या हैं कॉन्सोनेंट हैं, इसलिए एस्टीमेट। END, एंड, इंड नहीं पढ़ना, क्योंकि ई के बाद लगातार दो क्या है कॉन्सोनेंट्स हैं, यहाँ पर तो व्यंजन है ही नहीं है। आगे EDGE, एज। एज मीन्स होता है किनारा, एंड मीन्स होता है अंत, तो एस्टीमेट मीन्स क्या होता है, किसी का अंदाज़ा लगाना। क्लियर। तो आगे एल्डर, ELDER, एल्डर, इसको इल्डर नहीं पढ़ना, एल्डर, क्योंकि ई के बाद एल और डी दोनों क्या हैं कॉन्सोनेंट। क्लियर। आगे है EMPIRE, एम्पायर, इसको इम्पायर नहीं बोलते, क्योंकि ई के बाद एम और पी दोनों कॉन्सोनेंट हैं, कॉन्सोनेंट के बाद फिर वावल आया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एम्पायर, ना कि एम्पायर। इट इज़ क्लियर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।